जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में विद्युत कहते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं ना। कंप्यूटर चलाना हो, लैपटॉप चलाना हो, फ़ोन हो, मतलब बहुत जगह, हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जितने भी अप्लाइंस घर में हैं सामान, वो सब भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। बट इतना ही इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं है, इसका और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे आसमान में जो स्काई में जो स्पार्किंग होती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का ही कारण है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जो जाता है वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ही जाता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूज है और इसका मेन क्या कारण है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का मेन कारण क्या है, होता क्या है। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन किया गया है कि द मेन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन कारण है वो क्या है, चार्ज है। इस चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे फैन का चलना हो, चाहे मोबाइल का चार्ज होना हो, चाहे हीटर का हीट देना हो, सभी काम किसके कारण होता है, सब चार्ज के कारण होता है। तो वो कहते हैं द मेन रूट कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज क्या है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आवेश। ये होता क्या है, इसका क्या क्या यूज है, इसका स्कोप कितना है। तो अगर आपने चार्ज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 12th क्लास के जितने भी मैक्सिमम चैप्टर है ना, सारे इसी के बेस में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे करंट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, सभी के सभी इसी के बेस पर। इंडक्शन भी है। तो चार्ज का बहुत बड़ा स्कोप है, हम इसको एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ वाइड स्कोप ऑफ चार्ज, इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, आवेश का विस्तृत क्षेत्र। आवेश का विस्तृत क्षेत्र। तो आवेश का कितना क्षेत्र फैला है, क्या केस में पढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ना है। सबसे पहला इसका पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे सारे स्कोप, मैक्सिमम स्कोप लिखे गए हैं, इसके और भी स्कोप हैं, लेकिन हम पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका हिंदी होता है स्थिर विद्युत। अगर चार्ज रेस्ट में है, मतलब चार्ज मोशन में नहीं है, गति नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर चार्ज किसी एक जगह पे रुका हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर चार्ज मोशन ना कर रहा हो, एक ही जगह रुका हुआ हो, तो क्या इफेक्ट दिखाएगा, उसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज मोशन में है तो क्या इफेक्ट है, मतलब चार्ज चल रहा है, गति कर रहा है, मोशन में, तो क्या कहेंगे इसे, इसको पढ़ते हैं एक अलग ब्रांच में जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इसका एक होता है लाइटिंग, बल्ब ग्लो करता है ना, जलता है, वो भी क्या है, जब करंट किसी बल्ब के अंदर से पास करता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइटिंग होती है, सिर्फ लाइट का काम होती है, सब कह सकते हैं प्रकाश। सेकेंड है हीटिंग इफेक्ट, उष्मा प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अगर किसी करंट किसी वायर से चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या करेगा, वो हीटिंग इफेक्ट देगा। एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक्चुअली में है मैग्नेटिक इफेक्ट इसी का पार्ट, बट इसे हमने सेपरेट कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा अपने ब्रांच होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई करंट सिंपली किसी वायर में करंट मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसके इफेक्ट हीटिंग भी है और मैग्नेटिक भी है।
लेकिन ज़्यादा ये तब होता है जब किसी एक कॉइल के अंदर मूव करता है, यानी हिंदी में कहते हैं कुंडली। किसी कुंडली के अंदर, किसी कॉइल के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इफेक्ट दिखाता है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके कलर ब्रांच बनते हैं। ईएमएफ इंडक्शन क्या होता है? जब चार्ज बिना किसी को टच किए दूर से ही इफेक्ट दिखाता है, उसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ये है कम्युनिकेशन ट्यूनिंग, जो संगीत और संचार होते हैं वो भी चार्ज के कारण होते हैं। तो सभी चीजें हमें पढ़ना है किसके थ्रू? चार्ज के थ्रू। तो सबसे पहले जाना कि चार्ज क्या है, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, आखिर चार्ज कैसे आया, और फिर इसके बारे में एक एक करके हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे जैसे आगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज क्या है और कैसे इसका नाम चार्ज पड़ा और चार्ज का मतलब क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें जाना होगा किसके पास? नेचर के पास। नेचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति। तो स्टार्टिंग से ही हमारे नेचर में ये माना जाता था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है रेडिएशन, दूसरा होता है मैटर। ठीक है, तो नेचर को दो पार्ट में समझने के लिए डिवाइड किया गया है। एक होता है रेडिएशन, दूसरा पार्ट होता है मैटर। मतलब हमारे नेचर में जो भी चीज आप देख रहे हैं वो या तो पार्ट मैटर का होगा या रेडिएशन का होगा। रेडिएशन तो कोई हिंदी नहीं होता है, इसे हम रेडिएशन ही कहते हैं हिंदी में भी। और मैटर को हम कह सकते हैं वस्तु या पदार्थ। आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी होगी बहुत बार कि एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होती है और जो जगह घेरती है उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। रेडिएशन में मास नहीं होता, ये मासलेस होता है। खैर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो माना गया था कि नेचर में दो चीजें, नेचर दो चीज से मिलकर बनी है, या तो पार्ट किसका होगा? मैटर का होगा या फिर रेडिएशन का होगा। लेकिन बाद में जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब चीजें किससे मिलकर बनी है? एनर्जी का ही फॉर्म। सभी चीज क्या है? एनर्जी का फॉर्म। हिंदी में क्या कहते हैं एनर्जी को? आपको पता होगा, ऊर्जा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी चीजें एनर्जी से ही बनी हुई। तो फिर से हमने कह दिया कि चलो ठीक है, नेचर को दो पार्ट में डिवाइड तो किया गया है क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं। इसको कहा गया मैटर एनर्जी, से कह सकते हैं रेडिएशन एनर्जी। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, आगे जब और वीडियो बनेगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब मैटर क्या होता है? तो देखो, मैटर का डेफिनेशन तुमने बता दिया कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास का वो मास हो और जो कोई जगह कवर करता हो उसे कहते हैं मैटर, जगह घेरती है। सिंपल सी बात है। तो मैटर की टेंडेंसी होती थी कि ये क्या करता था? फोर्स लगाता है। हर एक मैटर क्या करता है? फोर्स लगाता है। अब फोर्स लगाता है, ठीक है, फोर्स का तो तुमको पता है ना। फोर्स का डिफिनेशन बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि पुशिंग और पुलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को खींचना, धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स आया। हम कैसे पता फोर्स लगता है? देखो, सिंपल सी बात है। अगर ये मान लो मेरे पास एक मार्कर है, इसको मैं छोड़ दूं तो क्या है? नीचे ये, इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई दूसरे नीचे खींच रहा है। तो ये कहा गया कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींचती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम पहले से पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहले तो ये देखा गया कि फिजिक्स में क्या होता है। फिजिक्स होता है, पहले समझते हैं। फिजिक्स कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि हम चीजों को देखते हैं, उसके बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं कि चीजें हो कैसे रही, उसको देख के पैटर्न बनाते हैं कि किस पैटर्न को फॉलो करता है। उसके बाद क्या कहते हैं? ये लॉ, एक नियम बना दिया है, किस चीज को फॉलो करता है। सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है, वो क्या करता है? रोज अपने घर से निकलता है। ये उसका घर है, उसका नाम ए है, रोज निकलता है घर, और उसका काम है कि पहले बी के पास जाएगा। मान लो घर से निकलता है 10 बजे
और 10:20 पे अपने दोस्त के पास आएगा। यहाँ से दोनों मिलके फिर जाते हैं स्कूल 10:30 में। हमने एक दिन देखा कि भैया ये तो गया 10:20 पहुंच गया दोस्त के पास, फिर अगले दिन पहुंच गया से, तो कहा कि ठीक है एक दिन और देखा। ऐसे करते बहुत बार देखा, तो हमने क्या मान लिया कि 10:20 पे अगर ए से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, बी के घर जाना पड़ेगा। 10:30 मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, वही मिलेगा, है ना। तो हमने पैटर्न देख लिया कि ये पैटर्न है, ये हमेशा ऐसे होता है। सिंपल से कोई एग्जांपल ले लो कि जैसे कि हमने देखा था ना कि कहानी स्टोरी आती है कि न्यूटन साहब बैठते एक पेड़ के नीचे, फल गिरा नीचे गिर गया। तो ऐसे देखा गया कि बहुत चीजें जो भी ऊपर से नीचे गिरती है नीचे नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो कोई चीज फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है ना, तो नीचे आ रही है। तो न्यूटन जी ने एक नाम दिया फोर्स का, ऐसे उससे पहले भी नाम थे। तो उस फोर्स का एक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहा जाता है, इस फोर्स का नाम दिया गया। देखो जब चीजें हम पढ़ते हैं तो उसको बेहतर समझ नाम क्यों देते हैं। हर घर में 10 बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले में 10 बच्चे हैं, अब किसी का नाम ही ना हो तो क्या होगा, समझ में आएगा कौन किसे बुला रहा है। तो नाम तो जो दिया जाता है बस एक पहचान के लिए कि उसको समझा जा सके कौन है। इसलिए ये फोर्स देखा गया कि भैया फोर्स है जो हर चीज को खींचता है। तो न्यूटन जी ने बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर एक वस्तु एक दूसरे को फोर्स लगाती है और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, बराबर लगाती है और विपरीत लगाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे, या सॉरी ये हमने 11th में पढ़ चुके हैं, जिसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हिंदी में कहते हैं इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये देखा गया कि भैया हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगाता है और इक्वल अपोजिट लगाता है, तो नाम दिया गया उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया गया। और फिर सवाल उठता है कि आखिर फोर्स लगता कैसे। मैंने कहा ना फिजिक्स में हम पैटर्न देखते हैं कि बार बार ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब नीचे कोई ना कोई खींच रहा है। तो क्यों खींच रहा है, क्या कारण है। फिजिक्स हर चीज के पीछे लॉजिक देखता है, क्या कारण है, उसके बाद उसको डिफाइन करता है। तो एक बात देखा गया कि देखो एक मान लो मेरे पास मार्क है, फिर से मेरे से छोड़ा नीचे गिरा। नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि जो अर्थ है वो हमसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ लगा क्यों रहा है, उसके पास क्या ऐसी चीज है जो हमसे ज्यादा है। तो एक नाम दिया गया कि उसके पास क्या है, मास ज्यादा है। तो इसीलिए हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। तो क्या कहा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मेन कॉज क्या है, मास है। मेन कॉज, मुख्य कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मेन कारण क्या है, मास है। अगर ऑब्जेक्ट में मास होगा तभी ये फोर्स लगेगा। जिसके पास जितना मास उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो इसलिए जब कोई भी चीज गिरता है वो नीचे जाता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है तो फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाता है। तो कहा गया कि जो ग्रेविटेशन का मेन कारण हो क्या है, मास है। यानी जितनी बड़ी साइज उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, इसे मान लिया कि सबने एक्सेप्ट भी कर लिया कि सही चीज है कि मास है, जिसके पास जितना मास उतना सही आ रहा है। हमने इस चीज को देखा, उस समय माना जाता था कि नेचर में एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये फोर्स नहीं है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक और फोर्स आया। वो कैसे, जैसे कि मान लो बात करें, मैं कुछ पेजेस लेता हूं, यहाँ पे ये पेज मैंने ले लिया, ठीक है, ये पेज है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने, और इसको इस मार्कर से मैं टच कर रहा हूँ। या ट्रैक्ट अभी नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसे रब करूँगा थोड़ा सा। रब करने का भी तरीका ये है कि आप ऐसे उसको एक ऐसे करो, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर, बार बार एक ही करना तरीका है। तो देखो मैं इसको
ऊपर से नीचे 12 का, ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा कि ये इस पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा, कर अट्रैक्ट ना। तो एक बात बताओ, जिस पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या इस पेपर पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? इसको अगर ऊपर उठा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पेपर पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी मार्कर इस पेपर को अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स जो लगा है ना, नया वाला फोर्स, नया जो बल लगा है, इससे ज्यादा लगा है, ज्यादा लगा है। तो इसका कुछ अलग भी है, क्योंकि इससे अपोजिट भी लगा रहा है और इससे ज्यादा है, तो इसका भी नाम देना पड़ा। तो इसका नाम दे दिया गया एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम दिया गया? चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स का चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बात एक ही है। नाम दिया गया इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसमें क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत बल, या फिर वैद्युत बल सीधा आपको ज्यादा अच्छा, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रिकल फोर्स का। अब देखो प्रॉब्लम बस इतनी नहीं थी कि मैंने नाम दे दिया। जब भी फिजिक्स पढ़ते हो, कोई चीज ऐसी आ जाती है जिसको हम पिछले कारण से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जो एग्जिस्ट है पहले से, उससे अलग आता है तो हम नया नाम देते हैं। ये फिजिक्स का मेन कारण, सॉरी यहाँ फोर्स का सही लिखा था मैंने। तो जब भी मैंने कहा कि जब भी फिजिक्स में कोई नई चीज आती है जिसके बारे में अननोन है, नहीं जानते पहले से, तो हम नया नाम देते हैं। तो नाम तो दे दिया गया इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इसका क्या कारण है? जाहिर सी बात है मास तो नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के पास मास ज्यादा है और माइक मार्कर के पास कम है। फिर भी यह मार्कर उस पेज को ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मास कम है, फिर भी खींच रहा है, तो इसका कॉज मास नहीं हो सकता। तो क्या होगा? क्या नाम दिया जाए उस चीज का जो इसमें है? अच्छा, एक बात आपको पता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन करता है, रिपल्सन नहीं करता है, ये दोनों करता है। लेकिन शुरुआतों के दिनों में, स्टार्टिंग के दिनों में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, जब इसके बारे में रिसर्च चल रहे थे, तो माना जाता था कि यह भी इसकी तरह सिर्फ अट्रैक्शन करता है। ये रिपल्सन कब आया इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जस्ट। तो मैंने कहा कैसे पता करेंगे भैया कि मास तो नहीं है, तो इसका नाम क्या दिया जाए? तो अक्सर आपने सुना होगा कि गांव में अगर कोई सिंपल सी सोचता है, अगर पी लेता है, पी के जब मस्त हो जाए तो क्या कहते हैं? पीने के बाद वो किसी को लगता है गाली देने या कुछ कहेंगे, तो लोग कहते हैं चलो चार्ज हो गया आज, मतलब उसके अंदर अलग से पावर आ गया, फोर्स लगा सकता हो, ताकतवर आ गया। या कोई गांव की लड़की है, औरत है, सुबह सुबह किसी को मानो गाली देना शुरू कर दी, चाहे कभी भी गाली दे दी, तो लोग क्या कहते हैं? इससे मुंह मत बोलो, चार्ज है, आज चार्ज है, तो भड़का देगी, कुछ भी कर सकती, गाली दे सकती है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को क्या करते हैं, ये मानते हैं कि उसके अंदर अलग से पावर आ गया, उसके पास कैपेसिटी हो गई कि फोर्स लगा सकते हैं। चार्ज का मतलब ये होता है। अक्सर जब सैनिक जाते हैं लड़ने के लिए, तो जो जनरल होते हैं वो चिल्लाते हैं फायर करो, वो चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना फायर करो, दुश्मनों को मारो। तो हम कहते हैं कि उसने अपने सैनिकों को क्या किया? चार्ज किया। चार्ज का मतलब उस पर अलग से एक पावर डालना। तो हमने कहा कि ये जो चीज आई है इसका नाम है चार्ज। क्या नाम दिया गया? चार्ज। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। आवेश। तो आई होप समझ गए होंगे कि चार्ज होता क्या है। चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। तो मैं इसको पहले डिफाइन करूंगा चार्ज क्या है, और इस डिफाइन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है और चार्ज को कैसे पता लगा कि यह सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं या रिपल्सिव भी है। स्टार्टिंग में मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये माना गया कि चार्ज सिर्फ अट्रैक्ट करता है लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज आल्सो अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये ऐसा एज्यूम किया गया, स्टार्टिंग माना गया, बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुए तो पता लगा नहीं यह रिपल्सिव भी है, रिपल्सन भी करता है। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पहले मैं डिफाइन कर दूं चार्ज क्या है।